नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए शॉर्टकट की लाया हूं जो कि 26 शॉर्टकट की हैं। आप अभी तक ABCD पढ़ते होंगे A to Z। आज आपको A to Z तक हम शॉर्टकट की बताएंगे और वो भी कंट्रोल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टकट की विद कंट्रोल की के साथ हम आपको बताएंगे A to Z शॉर्टकट की। लिखते हैं यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस ABCDEFGH कंट्रोल प्लस ए जब भी आप लैपटॉप खोलते हैं और आप MS वर्ड में जाते हैं या MS एक्सेल जैसे ऑफिसों में जाते हैं, तो वहां पे अगर आपको पूरे कंटेंट को या कहीं पर भी यदि आपको पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, बस आप अपने कीबोर्ड पर जाइए और कंट्रोल प्लस ए, पहले कंट्रोल क्लिक कीजिए, उसके बाद ए पे आपका हो जाएगा ऑल सिलेक्ट टेक्स्ट हो या आइकन हो, वहां पे आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो बी है, बी से बोल्ड होता है। बोल्ड यानी कि जब आप MS वर्ड में जाएंगे तो वहां कोई भी वर्ड आप या टेक्स्ट लिखते हैं, उसको अगर बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव लगे, तो कुछ भी नहीं करना है, बस कंट्रोल प्लस ए, इससे होगा बोल्ड। बोल्ड के बाद यदि आप कॉपी करना चाहते हैं, यहां पे बी के बाद सी आता है, तो सी से आप याद रखिए सी फॉर कॉपी। यदि आपको टेक्स्ट को या किसी आइकन को कॉपी करना है या किसी मूवी या किसी गाने को कॉपी करना है, तो कंट्रोल प्लस सी को क्लिक कीजिए, तो वह पूरा कॉपी हो जाएगा। इसी के साथ आपको बताते हैं डी से जो होगा वह फॉन्ट ओपन होगा। क्या होगा? फॉन्ट ओपन होगा। फॉन्ट कहां पे ओपन होगा? आप जब भी MS वर्ड में जाएंगे, MS एक्सेल में जाएंगे, MS पावर पॉइंट में जाएंगे, तो वहां यदि आपको डायरेक्ट फॉन्ट को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस डी दबा दीजिए। क्या? कंट्रोल प्लस डी पे क्लिक कीजिए, तो वहां हो जाएगा आपका फॉन्ट ओपन फॉन्ट। इसी प्रकार से जो हमारा ई है, ई से सेंटर होगा। सेंटर कैसे होगा? जैसे आप कुछ भी टेक्स्ट राइट करते हैं MS वर्ड पर, तो यदि आपको वहां पे या तो लेफ्ट अलाइनमेंट कीजिए, लेफ्ट मार्जिन कीजिए, या जो है आप राइट मार्जिन कीजिए, या आप पूरे पेज के बीचों बीच लिखिए। आपको अगर बीचों बीच लिखना है तो यह सेंटर अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। इसी के साथ आपको बताते हैं हम एफ फॉर फाइंड मतलब खोजना ढूंढना यार। तो फाइंड कंट्रोल प्लस एफ मतलब फाइंड। आप अगर 3 इडियट मूवी देखे होंगे तो वहां पे जितने भी वहां पे करेक्शन किए गए थे, तो वहां पे कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किया गया था, जहां आप पाए थे कि हमें किस चीज को हमें पाना है, फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे और कंट्रोल प्लस जी से होगा यहाँ पे गो टू। क्या होगा? गो टू। आपको एक पेज से दूसरे पेज जाना है तो G फॉर गो टू, तो कंट्रोल प्लस गो को हम गो टू, G कंट्रोल प्लस जी, गो टू के बाद H बताते हैं। हमारा आता है HIJKLM और आता है N। तो इसी में आपको बस कंट्रोल लगा देना है। क्या?
कंट्रोल, सभी को कंट्रोल करो, कंट्रोल, 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 कंट्रोल। यहां पे कंट्रोल प्लस एच में एच से आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है? रिप्लेस। रिप्लेस आपको हम एक सरल भाषा में बताते हैं कि यदि आप 3 इडियट मूवी देखे हैं तो वहां पे जो रणछोड़ दास छांछड़ था वह जो स्पीच थी उसमें रिप्लेस कर दिया था वर्डों को, जैसे चमत्कार का बलात्कार कर दिया था और धन को स्तन कर दिया था। तो वही रिप्लेस की के जरिए हम रिप्लेस किए थे। और रिप्लेस की मिले कहां आपको? आपको रिप्लेस की मिलेगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में। तो अगर आपको लिखे हुए टेक्स्ट में कुछ भी रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एस करके आप वहां पे किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई में होता है इटैलिक। इटैलिक जो इटैलिक होता है या MS वर्ड में ही इटैलिक आता है, तो वहां इटैलिक में क्या होगा? आप जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वह टेक्स्ट बस तिरछा हो जाएगा। कैसा होगा? जैसे आपका टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है? राम। यहाँ पे राम लिखा हुआ है और जैसे ही आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट के लिए आपको बताए थे हम कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए करेंगे, उसके बाद जो आप कंट्रोल प्लस आई को प्रेस कर देंगे तो यही जो राम है वह कुछ इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि यह पूरा एक तिरछे कर्सिव में लिखा हुआ आपको दिखने लगेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं जे की तरफ। जे में आपको मिलेगा जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यहां पे आपको अलाइनमेंट मिलेगा। एक मिलेगा लेफ्ट अलाइनमेंट, एक मिलेगा आपको राइट अलाइनमेंट और एक मिलेगा जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट। जस्टिफिकेशन यानी कि सेंटर में लिखा रहेगा ये। इसको प्रेस करने से आपका पूरा वर्ड जो है वो सेंटर में आ जाएगा। इसी के साथ आप आते हैं के से जो होगा वह हाइपर लिंक होगा। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक जो होता है वह किसी भी टेक्स्ट को एक दूसरे टेक्स्ट से, एक दूसरे फाइल से लिंक करता है, वह हाइपर लिंक कहलाता है। हाइपर लिंक आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बताते हैं एल से होता है लेफ्ट। यहां पे आपको बताए थे हम ये लेफ्ट अलाइनमेंट, तो यहां क्या होगा? लेफ्ट। कंट्रोल प्लस एल बराबर होता है, कंट्रोल प्लस एल से हमारा होगा लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होगा? अलाइनमेंट। और एम से, एम जो होगा आपको यह केवल MS पावर पॉइंट में ही मिलेगा। जब आपको एक नई स्लाइड को लेना है, एक नए पेज को लेना है, यहाँ MS पावर पॉइंट की भाषा में हम स्लाइड बोलते हैं, वहीं पे MS वर्ड की भाषा में हम इसे न्यू पेज बोलते हैं। तो MS पावर पॉइंट में कंट्रोल M के जरिए आप न्यू स्लाइड को ले सकते हैं। न्यू स्लाइड को आप ले सकते हैं। वहीं पे MS वर्ड में आप कंट्रोल M के जरिए न्यू पेज ले सकते हैं। क्या? न्यू पेज। यहां पे केवल लैंग्वेज का फर्क है, क्योंकि यहां MS पावर पॉइंट में स्लाइड कहते हैं, वहीं MS वर्ड में इसे पेज बोलते हैं। तो आपको हम ले चलते हैं M के बाद O की तरफ। तो यहां पे O, कंट्रोल प्लस O से आपको मिलेगा ओपन। O फॉर ओपन। यदि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो बस आप शॉर्टकट की माध्यम का अपनाइए और कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस O प्रेस कीजिए, आपको मिल जाएगा ओपन। जो भी खोला चाहते हैं वह खुल जाएगा। कंट्रोल P फॉर प्रिंट।
यदि आपको लिखे हुए मैटर को प्रिंट करना है तो आप Ctrl+P करके उस मैटर को प्रिंट कर सकते। P के बाद P फॉर प्रिंट, प्रिंट के बाद हमारा आता है Q, Q फॉर क्विट होता है, मतलब बाहर जाना। कहां पे? बाहर जाना। यदि हमें कहीं से भी बाहर जाना है तो हमें Ctrl+Q का इस्तेमाल करना है। Ctrl+Q। Q के बाद क्या आता है? R आता है। R फॉर आप राइट जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पे राइट नहीं होगा, यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे राइट नहीं, राइट, RIGHT, राइट अलाइनमेंट। हम आपको बताए थे कि राइट अलाइनमेंट यहां से लिखना शुरू करेगा और लेफ्ट अलाइनमेंट इधर से, और सेंटर यानी कि जस्टिफाइड अलाइनमेंट आपको बीचों बीच मैटर को लाके रख देगा। इसी पे R के बाद आता है S, S से हमारा होता है सेब। क्या होता है? S फॉर सेब, वो कश्मीर वाला सेब नहीं, यहाँ पे S फॉर सेब आपको किसी आपके द्वारा लिखे गए किसी भी मैटर को वह सुरक्षित मेमोरी में रख देगा, हार्ड डिस्क में जाके वह सेव कर देगा। आप जब भी उसे पुनः प्राप्त करना चाहेंगे तो आप प्राप्त कर सकते हैं। Ctrl+S को प्रेस करके आप मैटर को सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैटर को सेव कर सकते हैं। S के बाद आता है हमारा T। S के बाद क्या आता है? T। T से क्या होगा? जरा सोचिए कि T से, यहां T से होगा हैंडलिंग। क्या होगा? हैंडलिंग सॉरी, यहां पे T से होगा हैंगिंग। T, STU, U से क्या होगा? U से होगा अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन। अब आप सोच रहे होंगे ये अंडरलाइन क्या आ गया? आप जितना भी मैटर लिखे हैं, यदि आप चाहते हैं कि जो उसमें इंपॉर्टेंट मैटर है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाए, तो आपको Ctrl+U प्रेस करना है, तो आपका वहां मैटर पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। यहां पे अंडरलाइन, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं हम, सुशील इज अ गुड बॉय। यहां पे जो यह गुड है वह सुशील का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो यदि आप चाहते हैं यहां पे इस प्रकार से अंडरलाइन हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करना है और Ctrl+U को प्रेस कर देना है, केवल गुड पे ही अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस U के बाद आपको आगे ले चलते हैं। तो यहां पे अंडरलाइन के बाद आता है V, U के बाद V आता है। यहां V फॉर वैन नहीं होगा। आप जब मैटर को कॉपी कर चुके हैं उसको आपको कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। आप पेस्ट करेंगे तभी वह मैटर कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट होगा। तो V से क्या होगा? पेस्ट। आप कंट्रोल और V को प्रेस करके कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। V के बाद क्या आता है? W से आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लोज बंद कर सकते हैं। इसके बाद आता है X से यहां कट कर सकते हैं। क्या? कॉपी किए गए मैटर को कट कर सकते हैं। कट कर सकते मतलब कि वहां से हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, एक झटके में मिटा सकते हैं। कट के बाद आता है Y के बाद आता है Z। यहां पहले आपको हम बताएंगे Z। ऐसा क्यों? आप देखिए, जो Z होगा वह होगा अंडू। क्या होगा? अंडू। अंडू का तात्पर्य यह होता है कि आप जो भी मैटर लिखे हैं उसको आप हटाना चाहते हैं तो वहां पे अंडू कर देंगे। जैसे आप बाय मिस्टेक यहां पे लिख दिए सुशील इज अ बैड बॉय। तो यदि आप चाहते हैं नहीं ये गलत हो गया
तो यहाँ पे आप अंडू यानी कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करके इसको आप हटा सकते हैं और यहां लिख सकते हैं ये गुड बॉय। क्या लिख सकते हैं? गुड बॉय। यदि आप और वाई क्या होता है? इसका सेम उल्टा पुनः प्राप्त करना, रीडू पुनः रीड करना। यदि आप चाहते हैं सुशील को पुनः बैड बॉय बनाना तो आप इसे पुनः सुशील को यहाँ पे बैड बॉय बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आप A to Z 26 के 26 सॉफ्टवेयर की सीख लिए। हमें विश्वास है कि आप पूरी तरह से ध्यान से देखे होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।